नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुदबाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज सलमान गोसावी जी के पटल पर उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार। आप सभी का आपके ही पटल पर स्वागत है और इस पटल पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यशवीर सिंगर जी नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुदबाला हैदराबाद से तेलंगाना राज्य से कवि दिनेश पाठक जी नमस्कार। आप इस पटल पर आए, बहुत खुशी हो रही है। साहित्यिक पटल जहाँ भी होता है, साहित्य के लिए, साहित्यिक कविताओं को लेकर उपस्थित होने का मन करता ही है। यह पटल सलमान गोसावी जी का है और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस पटल पर और मैं आज उपस्थित होकर आप सभी के सम्मुख अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूँ और इन कविताओं के साथ मैं आपके साथ आपके ही सफ़र में अपनी कविताओं के साथ आपको ले चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अपनी कविताओं के सफ़र में सबसे पहले महबूबुल हसन राज जी, आपका नमस्कार आपको और सभी जितने भी साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि मेरे साथ आप मेरी कविताओं के सफ़र में शामिल हों और सफ़र पर चलते हैं। कमलेश्वर राम जी नमस्कार और धन्यवाद, आप लोग इस पटल पर आए हैं। आइए, हमारा देश सर्वोपरि है और हमें अपने देश के सम्मान के साथ साथ हमें अपने वीरों का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे वीर जो सीमा पर तैनात हैं और उन वीरों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम आज़ाद भारत की फिज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमारे बच्चे खुशी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन कुर्बानियों को याद करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को हमेशा उनकी कुर्बानियों से परिचित कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यह हर माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वे अपने बच्चों को देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनसे परिचित करवाएं। अगर वे परिचित नहीं होंगे तो आज़ादी की कीमत समझ नहीं पाएंगे। आज़ादी क्या होती है ये उस समय पैदा नहीं हुए थे। हमें उन्हें बताना है, हमें उन्हें समझाना है, इसलिए यह अभियान बहुत ही ज़रूरी है। आइए, वीरों को समर्पित एक कविता आप सबके सम्मुख रखती हूँ। मान सिंह यादव जी नमस्कार। कविता पढ़ रही हूँ। वीर तुम्हारी जय हो। क्योंकि वीर जो बर्फ की शिलाओं पर भी चलते हैं। नवाज जी, एक कविता पढ़ रही हूँ। बर्फ की शिलाओं पर भी चलते हैं, दुर्गम जंगलों में भी चलते हैं और 4-4, 5-5 फीट के पानी के अंदर रहकर भी वे देश के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वीर तुम्हारी जय हो। दिनेश पाठक जी, लिए तिरंगा हाथ में विवेक शस्त्र पाल के, लिए तिरंगा हाथ में विवेक शस्त्र पाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देखभाल के, लिए तिरंगा हाथ में विवेक शस्त्र पाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देखभाल के, सम्मुख नगपति के अटल खड़े, वीर तुम्हारी जय हो, शूरवीर तुम्हारी जय हो, वीर तुम्हारी जय हो। तू वीर है जवान है, तू वीर है जवान है, भविष्य है तू देश का, तू वीर है जवान है, भविष्य है तू देश का, रणनीति कोई भी रचे तू सत्य हर प्रदेश का। सईद अनवर जी आ गए हैं, आलोक शुक्ला जी आ गए हैं।
आप सभी के सम्मुख ये एक वीर रस की कविता रख रही हूँ। तू वीर है, जवान है, भविष्य है तू देश का, रणनीति कोई भी रचे तू सत्य हर प्रदेश का। तलवार चले कलम लिखे, तलवार चले कलम लिखे, तू अग्निपुत्र परिवेश का, हो बर्फ की शिलाएं पर चला है तू संभाल के, हो बर्फ की शिलाएं पर चला है तू संभाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देख भाल के। सम्मुख नगपति के अटल खड़े, वीर तुम्हारी जय हो, शूरवीर तुम्हारी जय हो, वीर तुम्हारी जय हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तू वीरता का चक्र ले, तू वीरता का चक्र ले, खदेड़ दुश्मनों को अब, तू वीरता का चक्र ले, खदेड़ दुश्मनों को अब, तू हाथ में फिर ध्वज लिए दहाड़ दुश्मनों पे तब। तू वीरता का चक्र ले, खदेड़ दुश्मनों को अब, तू हाथ में फिर ध्वज लिए दहाड़ दुश्मनों पे तब। तू शूरवीर बन के फिर उन्हें धूल में मिटा दे अब, तू शूरवीर बन के फिर उन्हें धूल में मिटा दे अब। लाकूट नीति रच के सच को सामने खंगाल के, लाकूट नीति रच के सच को सामने खंगाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देख भाल के। सम्मुख नगपति के अटल खड़े, वीर तुम्हारी जय हो, शूरवीर तुम्हारी जय हो, वीर तुम्हारी जय हो। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। तू ओज भर उद्घोष कर, तू ओज भर उद्घोष कर, रणभेरी में जय घोष कर, तू ओज भर उद्घोष कर, रणभेरी में जय घोष कर, अंतर्द्वंद में अंतर्नाद कर, अंतर्द्वंद में अंतर्नाद कर, शंखनाद कर जोश भर, अंतर्द्वंद में अंतर्नाद कर, शंखनाद कर जोश भर। तू जागृत कर विवेक को, तू जागृत कर विवेक को, निजभाल को परितोष कर, तू जागृत कर विवेक को, निजभाल को परितोष कर, वितरित कर चिंगारी तू अपने देश में उछाल के, वितरित कर चिंगारी तू अपने देश में उछाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देख भाल के। सम्मुख नगपति के अटल खड़े, वीर तुम्हारी जय हो, शूरवीर तुम्हारी जय हो, वीर तुम्हारी जय हो। लिए तिरंगा हाथ में विवेक शस्त्र पाल के, बुलंद हौसला लिए जवान देख भाल के। सम्मुख नगपति के अटल खड़े, वीर तुम्हारी जय हो, शूरवीर तुम्हारी जय हो, वीर तुम्हारी जय हो। ये थी देश को समर्पित मेरी एक रचना जो वीरों को समर्पित थी, और हमें देश के लिए अपना समर्पण देना चाहिए। आलोक शुक्ला जी, आपको पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको धन्यवाद। आइए दो मुक्तक पेश करती हूँ। मुस्कुराहट पर तुम्हारी हम कुर्बान हो गए, मुस्कुराहट पर तुम्हारी हम कुर्बान हो गए, अपने ही उन बाजुओं में बंधकर कमान हो गए। मुस्कुराहट पर तुम्हारी हम कुर्बान हो गए, अपने ही उन बाजुओं में बंधकर कमान हो गए। शाम के वक्त कली खिली, घूंघट उसने सरकाया, शाम के वक्त कली खिली, घूंघट उसने सरकाया। साथ चले फिर दो कदम, नीड़ के निर्माण हो गए, साथ चले फिर दो कदम, नीड़ के निर्माण हो गए। और दूसरा मुक्तक देखिए। छलकते आंसुओं के संग मैंने मौसमी फुहार देखी है, छलकते आंसुओं के संग मैंने मौसमी फुहार देखी है, मुस्कुराहट के सुंदर गगन में व्यथा की धार देखी है, मुस्कुराहट के सुंदर गगन में व्यथा की धार देखी है। बड़ा मुश्किल है जग में भाई इंसान को पहचानना, बड़ा मुश्किल है जग में भाई इंसान को पहचानना, दोस्ती में भी ऊपर दोस्तों के,
लटकती तलवार देखी है। दोस्ती में भी ऊपर दोस्तों के लटकती तलवार देखी है। छलकते आंसुओं के संग मैंने मौसमी फुहार देखी है। मुस्कुराहट के सुंदर गगन में व्यथा की धार देखी है। बड़ा मुश्किल है जग में भाई यूं इंसान को पहचानना। दोस्ती में भी ऊपर दोस्तों के लटकती तलवार देखी है। दोस्ती में भी ऊपर दोस्तों के लटकती तलवार देखी है। सईद अनवर जी, नमस्कार आपको। और आइए एक गज़ल पेश करती हूँ। गज़ल है मिट्टी। हुई बारिश मेरे हाथों में है भीगी सी ये मिट्टी। हुई बारिश मेरे हाथों में है गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे जो बनाए थे वही गीली सी ये मिट्टी। सईद अनवर जी, आपने जो लिखा है उसके लिए तो हम सभी बहुत चिंतित हैं। एक दिन में रुकने वाला नहीं है। हमारा कानून बड़ा कमज़ोर है। जब तक कानून मजबूत नहीं होगा ये सभी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें कभी कम नहीं होंगी। लोगों में डर पैदा होना चाहिए। डर नहीं है ना, डर जब नहीं है तो रेप कहाँ से रुकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हुई बारिश मेरे हाथों में है गीली सी ये मिट्टी। हुई बारिश मेरे हाथों में है गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे जो बनाए थे वही गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे जो बनाए थे वही गीली सी ये मिट्टी। ये माना तुम मुझे अब भूल जाना चाहते हो। ये माना तुम मुझे अब भूल जाना चाहते हो। ये माना तुम मुझे अब भूल जाना चाहते हो। हमारे प्यार से रोशन रही गीली सी ये मिट्टी। हमारे प्यार से रोशन रही गीली सी ये मिट्टी। बड़ा मासूम सा बचपन था कैसे कब गुजर गया। बड़ा मासूम सा बचपन था कैसे कब गुजर गया। हमें फिर होश में लाती रही गीली सी ये मिट्टी। हमें फिर होश में लाती रही गीली सी ये मिट्टी। ये माना तुम मुझे अब भूल जाना चाहते हो। हमारे प्यार से रोशन रही गीली सी ये मिट्टी। बड़ा मासूम सा बचपन था कैसे कब गुजर गया। बड़ा मासूम सा बचपन था कैसे कब गुजर गया। हमें फिर होश में लाती रही गीली सी ये मिट्टी। हमें फिर होश में लाती रही गीली सी ये मिट्टी। और आगे देखिए, हकीकत था या सपना था मुझे कुछ याद भी नहीं। हकीकत था या सपना था मुझे कुछ याद भी नहीं। मगर माथे पे थी सजती रही गीली सी ये मिट्टी। मगर माथे पे थी सजती रही गीली सी ये मिट्टी। हकीकत था या सपना था मुझे कुछ याद भी नहीं। मगर माथे पे थी सजती रही गीली सी ये मिट्टी। और आगे देखिए, कभी कांटों के दामन ने मुझे उलझा लिया ऐसे। कभी कांटों के दामन ने मुझे उलझा लिया ऐसे। बचाने फिर चली आई वही गीली सी ये मिट्टी। कभी कांटों के दामन ने मुझे उलझा लिया ऐसे। बचाने फिर चली आई वही गीली सी ये मिट्टी। ये तन्हाई का आलम भी बड़ा ही खूबसूरत है। नवाज नेताजी और दिनेश पाठक जी, ये तन्हाई का आलम भी बड़ा ही खूबसूरत है। ये तन्हाई का आलम भी बड़ा ही खूबसूरत है। इसी के प्यार से घायल रही गीली सी ये मिट्टी। इसी के प्यार से घायल रही गीली सी ये मिट्टी। ये तन्हाई का आलम भी बड़ा ही खूबसूरत है। इसी के प्यार से घायल रही
गीली सी ये मिट्टी। और सितारे गिनने की आदत कभी तुमने लगाई थी। सितारे गिनने की आदत कभी तुमने लगाई थी। अभी भी गिन रही है वह, यही गीली सी ये मिट्टी। अभी भी गिन रही है वह, यही गीली सी ये मिट्टी। सितारे गिनने की आदत कभी तुमने लगाई थी। अभी भी गिन रही है वह, यही गीली सी ये मिट्टी। और घरौंदे तुम बनाते थे, लहर आकर मिटाती थी। घरौंदे तुम बनाते थे, लहर आकर मिटाती थी। मगर उस रेत के दिल में रही गीली सी ये मिट्टी। मगर उस रेत के दिल में रही गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे तुम बनाते थे, लहर आकर मिटाती थी। मगर उस रेत के दिल में रही गीली सी ये मिट्टी। मगर उस रेत के दिल में रही गीली सी ये मिट्टी। और आगे देखिए, बड़ा था हौसला मुझ में कि चंदा छू लिया जाकर। बड़ा था हौसला मुझ में कि चंदा छू लिया जाकर। शहीद अनवर जी, नवाज नेताजी, आप सबके सामने एक शेर प्रस्तुत है। बड़ा था हौसला मुझ में कि चंदा छू लिया जाकर। जमी पर लेके आई है वही गीली सी ये मिट्टी। जमी पर लेके आई है वही गीली सी ये मिट्टी। बड़ा था हौसला मुझ में कि चंदा छू लिया जाके। जमी पर लेके आई है वही गीली सी ये मिट्टी। जमी पर लेके आई है वही गीली सी ये मिट्टी। और आगे देखिए, कभी हाथों में अपने गूंथते हो तुम मुझे लेकर। कभी हाथों में अपने गूंथते हो तुम मुझे लेकर। समाओगे यूं मुझ में, कह रही गीली सी ये मिट्टी। समाओगे यूं मुझ में, कह रही गीली सी ये मिट्टी। कभी हाथों में अपने गूंथते हो तुम मुझे लेकर। समाओगे यूं मुझ में, कह रही गीली सी ये मिट्टी। और अभी तो तुम जवानी के नशे में चूर बैठे हो। अभी तो तुम जवानी के नशे में चूर बैठे हो। तुम्हारा अंत है मुझ में, वही गीली सी ये मिट्टी। तुम्हारा अंत है मुझ में, वही गीली सी ये मिट्टी। अभी तो तुम जवानी के नशे में चूर बैठे हो। तुम्हारा अंत है मुझ में, वही गीली सी ये मिट्टी। और अंतिम शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। ये लहरों का करिश्मा है, समंदर सो नहीं सकता। वाजिद समीर जी अभी अभी आए हैं, नमस्कार आपको। और ये अंतिम शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। ये लहरों का करिश्मा है, समंदर सो नहीं सकता। ये लहरों का करिश्मा है, समंदर सो नहीं सकता। मेरे आगोश में आ कह रही गीली सी ये मिट्टी। मेरे आगोश में आ कह रही गीली सी ये मिट्टी। ये लहरों का करिश्मा है, समंदर सो नहीं सकता। मेरे आगोश में आ कह रही गीली सी ये मिट्टी। मेरे आगोश में आ कह रही गीली सी ये मिट्टी। और मक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ, वाजिद समीर जी। भले ही तुम चले जाओ कहीं और दूर, बहुत ही दूर सही। भले ही तुम चले जाओ कहीं और दूर, बहुत ही दूर सही। तुम्हें याद कुमुद दिलाएगी, मगर वही गीली सी ये मिट्टी। तुम्हें याद कुमुद दिलाएगी, मगर वही गीली सी ये मिट्टी। भले ही तुम चले जाओ कहीं और दूर, बहुत ही दूर सही। तुम्हें याद कुमुद दिलाएगी, वही गीली सी ये मिट्टी। हुई बारिश मेरे हाथों में है, गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे जो बनाए थे, वही गीली सी ये मिट्टी। घरौंदे जो बनाए थे, वही गीली सी ये मिट्टी। दिनेश पाठक जी, नमस्कार। आप आए
इस पटल पर और मेरी कविताएं सुनी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाजिद समीर जी, आपका शुक्रिया, आप लोगों का। और आइए आगे बढ़ते हैं। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। और धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह। और आगे का शेर देखिए कि रात भर शबनम को साथी मान कर बैठी रही, रात भर शबनम को साथी मान कर बैठी रही, गुजरती है अब भी हवा एक शिकायत की तरह, गुजरती है अब भी हवा एक शिकायत की तरह। रात भर शबनम को साथी मान के रोती रही, गुजरती है अब भी हवा एक शिकायत की तरह, गुजरती है अब भी हवा एक शिकायत की तरह। और वाजिद समीर जी, आगे का शेर देखिए कि तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह। तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह। और आगे देखिए कि प्यार जब हो ही गया फिर बात भी उठने लगी, प्यार जब हो ही गया फिर बात भी उठने लगी, होंठ थे खामोश मेरे एक अमानत की तरह, होंठ थे खामोश मेरे एक अमानत की तरह। प्यार जब हो ही गया फिर बात भी उठने लगी, होंठ थे खामोश मेरे एक अमानत की तरह, होंठ थे खामोश मेरे एक अमानत की तरह। और आगे बढ़ती हूँ। साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह। साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह। और आगे देखिए कि नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह। नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह। और आगे बढ़ते हैं। एक लहर ने ये कहीं कश्ती के बारे में कहा, एक लहर ने ये कहीं कश्ती के बारे में कहा, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह। एक लहर ने ये कहीं कश्ती के बारे में कहा,
एक लहर ने ये कहीं कश्ती के बारे में कहा, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह। और दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना करें, दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना करें। पाक है इसकी ज़मी वो एक लियाकत की तरह, पाक है इसकी ज़मी वो एक लियाकत की तरह। और अंतिम शेर देखिए, कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर। प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह। कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह। कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह। और मख्ता प्रस्तुत कर रही हूँ। इश्क करना है नहीं आसान जितना सुन लिया, इश्क करना है नहीं आसान जितना सुन लिया। ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह, ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह। इश्क करना है नहीं आसान जितना सुन लिया, ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। ये थी एक गज़ल आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी। शब्द बहुत कुछ, हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, उर्दू के कुछ कम शब्द हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और गज़ल लेकर आई हूँ मैं। वाजिद समीर जी, आपको अच्छा लग रहा है, आप लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, आइए सुनते हैं। कि हथेली की लकीरों को कभी क्या आजमाया है, हथेली की लकीरों को कभी क्या आजमाया है। खुशी को भी कभी न्योता भिजाकर घर बुलाया है, खुशी को भी कभी न्योता भिजाकर घर बुलाया है। हथेली की लकीरों को कभी क्या आजमाया है, खुशी को भी कभी न्योता भिजाकर घर बुलाया है। और शेर देखिए कि ये गम की चांदनी भी इन दिनों फीकी न पड़ जाए, ये गम की चांदनी भी इन दिनों फीकी न पड़ जाए। सितारों की इसी एक बात पर खत लिख सजाया है, सितारों की इसी एक बात पर खत लिख सजाया है। दूर मुझसे वो रहें जो इश्क रब से ना करें, दूर मुझसे वो रहें जो इश्क रब से ना करें। पाक है इसकी ज़मी वो एक लियाकत की तरह, पाक है इसकी ज़मी वो एक लियाकत की तरह। वाजिद समीर जी, आपने मुझे शेर पढ़ने के लिए कहा और मैंने पढ़ा है आपका शेर। और हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ये गम की चांदनी भी इन दिनों फीकी न पड़ जाए, ये गम की चांदनी भी इन दिनों फीकी न पड़ जाए। सितारों की इसी एक बात पर खत लिख सजाया है, सितारों की इसी एक बात पर खत लिख सजाया है। और आगे बढ़ते हैं। मेरा गम सूख के शायद कहीं पत्थर न हो जाए, मेरा गम सूख के शायद कहीं पत्थर न हो जाए। इसी को याद कर बारिश को हमने घर बुलाया है,
इसी को याद कर बारिश को हमने घर बुलाया है। बाहर बहुत बारिश हो रही है हैदराबाद में। आज 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। ये गम की चांदनी भी इन दिनों फीकी न पड़ जाए। सितारों की इसी एक बात पर खत लिख सजाया है। मेरा गम सूख के शायद कहीं पत्थर न हो जाए। मेरा गम सूख के शायद कहीं पत्थर न हो जाए। इसी को याद कर बारिश को हमने घर बुलाया है। इसी को याद कर बारिश को हमने घर बुलाया है। और आगे देखिए, बहुत गहरा है वो सागर जिसे सब इश्क कहते हैं। बहुत गहरा है वो सागर जिसे सब इश्क कहते हैं। हमें तो डूबना था उसने मेरा खत डुबाया है। वाजिद समीर जी, आपकी दुआ तो लगनी ही है और आपकी दुआ से मैं सलामत रहूंगी और मेरी दुआ से आप सभी सलामत रहेंगे। आइए आगे शेर पढ़ते हैं। बहुत गहरा है वो सागर जिसे सब इश्क कहते हैं। बहुत गहरा है वो सागर जिसे सब इश्क कहते हैं। हमें तो डूबना था उसने मेरा खत डुबाया है। हमें तो डूबना था उसने मेरा खत डुबाया है। और आगे देखिए, बहुत नादान है ये दिल भरोसा सब पे करता है। बहुत नादान है ये दिल भरोसा सब पे करता है। बहुत नादान है ये दिल भरोसा सब पे करता है। जिसे हम चाहते थे उसने मेरा घर जलाया है। जिसे हम चाहते थे उसने मेरा घर जलाया है। बहुत नादान है ये दिल भरोसा सब पे करता है। जिसे हम चाहते थे उसने मेरा घर जलाया है। जिसे हम चाहते थे उसने मेरा घर जलाया है। और आगे देखिए कि वो जो था चांद का टुकड़ा उसे हमसे शिकायत थी। वो जो था चांद का टुकड़ा उसे हमसे शिकायत थी। सियासत करके नजरों से हमें बरबस गिराया है। सियासत करके नजरों से हमें बरबस गिराया है। अनीस अहमद जी, नमस्कार आपको। और आइए शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। वो जो था चांद का टुकड़ा उसे हमसे शिकायत थी। वो जो था चांद का टुकड़ा उसे हमसे शिकायत थी। सियासत करके नजरों से हमें बरबस गिराया है। सियासत करके नजरों से हमें बरबस गिराया है। और हिना भी पिस के हाथों में रची तो लाल होती है। हिना भी पिस के हाथों में रची तो लाल होती है। नहीं समझा कभी कोई ना ही मन समझाया है। नहीं समझा कभी कोई नहीं मन आजमाया है। हिना भी पिस के हाथों में रची तो लाल होती है। हिना भी पिस के हाथों में रची तो लाल होती है। नहीं समझा कभी कोई नहीं मन आजमाया है। नहीं समझा कभी कोई नहीं मन आजमाया है। और आगे देखते हैं वजीद जी और एम जावेद जी। अभी तो एक गजल सी थी हमारी जिंदगी की शब। अभी तो एक गजल सी थी हमारी जिंदगी की शब। शमा के नाम पे जैसे किसी ने गम बुलाया है। शमा के नाम पर जैसे किसी ने गम बुलाया है। अभी तो एक गजल सी थी हमारी जिंदगी की शब। शमा के नाम पे जैसे किसी ने गम बुलाया है। बना लो रेत पर एक घर कहाँ वह टिक कभी पाया। बना लो रेत पर एक घर कहाँ वह टिक कभी पाया। जमी पे रहने वालों ने हवा में घर बनाया है। जमी पे रहने वालों ने हवा पे घर बनाया है। बना लो रेत पर एक घर कहाँ वह टिक कभी पाया। बना लो रेत पर एक घर कहाँ वह टिक कभी पाया। जमी पर रहने वालों ने
हवा पे घर बनाया है। ज़मीं पे रहने वालों ने हवा पे घर बनाया है। वाजिद समीर जी, मेरे शेर आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर आगे पढ़ते हैं। ये इस गज़ल का अंतिम शेर प्रस्तुत है कि हमें बेशक बुरा कह लो, हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। और मक्ता देखिए, ये हरियाली का आंगन है, यहाँ हर शाख गुलशन है। ये हरियाली का आंगन है, यहाँ हर शाख गुलशन है। कुमुद के फूल को भी इस जगह लाकर सजाया है। कुमुद के फूल को भी इस जगह लाकर सजाया है। ये हरियाली का आंगन है, यहाँ हर शाख गुलशन है। कुमुद के फूल को भी इस जगह लाकर सजाया है। कुमुद के फूल को भी इस जगह लाकर सजाया है। हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। हमें बेशक बुरा कह लो, हम ही फिर काम आएंगे। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। तुम्हारी राह में हमने ही दीपक एक जलाया है। वाजिद समीर जी, आपको मेरे शेर पसंद आए? बहुत नादान है ये दिल, भरोसा सब पे करता है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है सुनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी गीतिका है जिसको सुनाना चाहती हूँ कि इतिहास लिखेंगे। सूखे हैं पेड़ मगर वे भी इतिहास लिखेंगे। सूखे हैं पेड़ मगर वे भी इतिहास लिखेंगे। रंग फाग में सपनों के भी उल्लास लिखेंगे। रंग फाग में सपनों के भी उल्लास लिखेंगे। सूखे हैं पेड़ मगर वे भी इतिहास लिखेंगे। रंग फाग में सपनों के भी उल्लास लिखेंगे। सम्मान करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बसंत गुजरे पतझड़ गुजरे फिर भी धरती प्यासी है। बसंत गुजरे पतझड़ गुजरे फिर भी धरती प्यासी है। वर्षा की जिद है नभ पेड़ भी मधुमास लिखेंगे। वर्षा की जिद है नभ पेड़ भी मधुमास लिखेंगे। और खोली है गठरी गुजरी यादों के साए में। खोली है गठरी गुजरी यादों के साए में। पीड़ा की स्याही से हम भी एहसास लिखेंगे। पीड़ा की स्याही से हम भी एहसास लिखेंगे। खोली है गठरी यादों की साए में। खोली है गठरी यादों के साए में। पीड़ा की स्याही से हम भी एहसास लिखेंगे। पीड़ा की स्याही से हम भी एहसास लिखेंगे। और संघर्षों का ये लावा झुलसाता है मन को। संघर्षों का ये लावा झुलसाता है मन को। संघर्षों का ये लावा झुलसाता है मन को। लेकिन अपने नैनों में फिर भी आस लिखेंगे। लेकिन अपने नैनों में फिर भी आस लिखेंगे। और कितने मौसम ऐसे आए जब दिल टूट गया। कितने मौसम ऐसे आए जब दिल टूट गया। कितने मौसम ऐसे आए
जब दिल टूट गया, हम आज मगर इन लहरों पर भी हास लिखेंगे। हम आज मगर इन लहरों पर भी हास लिखेंगे। संघर्षों का लावा झुलसाता है मन को, लेकिन अपने नैनों में फिर भी आस लिखेंगे। कितने मौसम आए जब दिल टूट गया, कितने मौसम आए जब दिल टूट गया, हम आज मगर इन लहरों पर भी हास लिखेंगे। हम आज मगर इन लहरों पर भी हास लिखेंगे। और आगे देखिए कि चांद खिला है नभ में, लेकिन रात सो रही है। चांद खिला है जग में, चांद खिला है नभ में, पर वो रात सो रही है। गुनगुना लो आज अब तुम पर भी रास लिखेंगे। गुनगुना लो आज तुम पर भी रास लिखेंगे। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। शेर है कि तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। वह ठूठ बना तो इसमें क्या उसका कसूर है। वो ठूठ बना तो उसमें क्या उसका कसूर है। कुमुद जड़ें खुद गई फिर भी हास लिखेंगे। कुमुद जड़ें खुद गई फिर भी हास लिखेंगे। वह ठूठ बना तो इसमें क्या उसका कसूर है। कुमुद जड़ें खुद गई तो फिर भी हास लिखेंगे। सूखे हैं पेड़ मगर वे भी इतिहास लिखेंगे। रंग फाग में सपनों के भी उल्लास लिखेंगे। सूखे हैं पेड़ मगर वे भी इतिहास लिखेंगे। रंग फाग में भी सपनों के उल्लास लिखेंगे। कविताओं का सफ़र जारी है। गज़ल पढ़ रही हूँ और आप सभी हमारे साथ हैं। हौसला भी बढ़ रहा है। और जब आप जैसे लोगों के बीच में पढ़ने का मौका मिलता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और दुगने जोश से पढ़ने का मन करता है। आप लोग जैसे साहित्यकारों से मिलकर मैं लग रहा है कि मेरी कविता, मेरी नज़्म, मेरी गज़ल सब सफल हो गई है, क्योंकि आप लोगों से मिलना ज़िंदगी का सुखद अनुभव है। और आइए आपको अपनी कविताओं के सफ़र में आगे ले चलती हूँ और आगे एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, मन का दीपक। आजकल लोगों में थोड़े आत्मविश्वास की कमी हो गई है। लॉकडाउन का समय ही ऐसा रहा। लोगों ने कल्पना तो नहीं की थी, मगर यह समय बड़ा विकट है और इस समय से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म भी बड़ा ही दुर्लभ है और इस जन्म को विफल नहीं करना चाहिए। इसलिए आत्मविश्वास हर हाल में जगाए रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक कविता सुनते हैं। मन का दीपक। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। आपके कहने पर आइए फिर से वो शेर प्रस्तुत करती हूँ। तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। कुछ अपनी मेहनत से हम भी खास लिखेंगे। तुम गर्दिश में भी हिम्मत न हारना मुसाफिर। कुछ अपनी मेहनत से भी हम खास लिखेंगे। कुछ अपनी मेहनत से भी हम खास लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जलता है जब मन का दीपक,
अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। भंवरे से गुंजित दृश्य देख, बंद द्वार खुलने लगता है। भंवरे से गुंजित दृश्य देख, बंद द्वार खुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। और जब सुंदर हो विचार भावना, जब सुंदर हो विचार भावना, सरलता से हो कंठ साधना। जब सुंदर हो विचार भावना, सरलता से हो कंठ साधना। ध्वन्यात्मक परिवेश में उज्ज्वल, ध्वन्यात्मक परिवेश में उज्ज्वल, मोहकता की मधुरिम कामना। ध्वन्यात्मक परिवेश में उज्ज्वल, ध्वन्यात्मक परिवेश में उज्ज्वल, मोहकता की मधुरिम कामना। राग रागिनियों की अंजुरी में विस्तार फलने लगता है। राग रागिनियों की अंजुरी में विस्तार फलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। और आगे बढ़ते हैं कि विश्व की संपूर्ण दिव्यांक चेतना, विश्व की संपूर्ण दिव्यांक चेतना, उमंगित भाव की नव विवेचना। जी वाजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश्व की संपूर्ण दिव्यांक चेतना, उमंगित भाव की नव विवेचना। कुछ सुषुप्त चेतना जागृत होकर, कुछ सुषुप्त चेतना जागृत होकर, न रहे विश्व में खल देश भावना, न रहे विश्व में खल देश भावना। जिजीविषा गवेषणा, जिजीविषा गवेषणा, प्रयास बेशुमार लगने लगता है। जिजीविषा गवेषणा, प्रयास बेशुमार लगने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। और नवकामना अधर्म के विनाश की, नवकामना अधर्म के विनाश की, अमोघ अक्षत साधना प्रवास की, अमोघ अक्षत साधना प्रवास की। अविस्मरणीय मंगल स्वर्ण कामना, अविस्मरणीय मंगल स्वर्ण कामना। रमणीयता हो प्रफुल्ल प्रयास की, रमणीयता हो प्रफुल्ल प्रयास की। हरित बंसरी की ध्वन्यात्मकता से प्रेम जुड़ने लगता है। हरित बंसरी की ध्वन्यात्मकता से प्रेम जुड़ने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। और आइए आगे बढ़ते हैं कि असंख्य रिद्धि सिद्धियों की कामना, असंख्य रिद्धि सिद्धियों की कामना, प्रेषित जीवन की मंगल उपासना, प्रेषित जीवन की मंगल उपासना। सुमार्ग के संविधान की भावना, सुमार्ग के संविधान की भावना। और धैर्यवान सुनिधियों की सराहना, और धैर्यवान सुनिधियों की सराहना। प्रबुद्धता शुद्धता की कृपा से, प्रबुद्धता शुद्धता की कृपा से बंधनवार सजने लगता है। प्रबुद्धता शुद्धता की कृपा से वंदनवार सजने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। भंवरे से गुंजित दृश्य देख, भंवरे से गुंजित दृश्य देख, बंद द्वार खुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। जलता है जब मन का दीपक, अंधकार घुलने लगता है। ये थी एक कविता मन का दीपक, जो आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए मैंने पढ़ी। नौजवानों में धैर्य की जरा कमी होती है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में वे फैसला ले लेते हैं।
उस वे फैसला न लें, इसलिए मैंने ये कविता रची थी। और ये कविता आप सबके भी सम्मुख मैंने इसी उद्देश्य से प्रेषित की है। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अभी का जो माहौल चल रहा है, बड़ा विकट माहौल है। ये जो अदृश्य दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, वह दिखाई भी नहीं पड़ता है, वार कर जाता है और 14 दिनों के बाद कोरोना का पता चलता है। इस दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल है। हमें बचाव बहुत ज़रूरी है। बचाव करने से ही हम अपने अपने परिवार, अपने समाज को बचा पाएंगे। आइए कुछ ऐसी ही कविता आगे पढ़ती हूँ। कुछ समझें और समझाएं, कुछ समझें और समझाएं। गली गली में सन्नाटा और मरघट पे हुई चहल पहल। गली गली में सन्नाटा और मरघट पे हुई चहल पहल। सलमान गोसावी जी, आपको नमस्कार। बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा थी। आइए, आपका आपके ही पटल पर स्वागत है। एक कविता पढ़ रही हूँ। सलमान गोसावी जी, नमस्ते। और आपकी प्रतीक्षा हो रही थी, फिर भी अभी तक मैंने बहुत सारी कविताओं को पढ़ा, गजलों को पढ़ा। आप उससे परिचित हो जाइए और सुन लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी का जो माहौल है, कुछ समझें और समझाएं। गली गली में सन्नाटा और मरघट पे हुई चहल पहल। मानव मानव में प्रेम नहीं, अब कौन करे पहले पहल। मानव मानव में प्रेम नहीं, अब कौन करे पहले पहल। यही तो है दुर्भाग्य, हम संकेत समझते ही नहीं। यही तो है दुर्भाग्य, हम संकेत समझते ही नहीं। प्रकृति के नौ प्रेम के हम संवेद समझते ही नहीं। प्रकृति के नौ प्रेम के हम संवेद समझते ही नहीं। त्राही त्राही कर विश्व अपना झीना आंचल पसार रहा। त्राही त्राही कर विश्व अपना झीना आंचल पसार रहा। धरती और व्योम के हम संदेश समझते ही नहीं। धरती और व्योम के हम संदेश समझते ही नहीं। प्राकट्य में वायरस नया, प्राकट्य में है वायरस नया। अब मानव को पीना है गरल। गली गली में सन्नाटा और मरघट पे हुई चहल पहल। मानव मानव में प्रेम नहीं, अब कौन करे पहले पहल। मोहम्मद इकबाल चौधरी जी और वाजिद समीर जी, आप सभी पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए कविता को हम आगे बढ़ाते हैं। कि दूर हुए हैं रिश्ते अपने, हम उसे सुधारे दिल से। दूर हुए हैं अपने रिश्ते, हम उसे सुधारे दिल से। घर में समय बिताने का ये दिन मिला बड़ी मुश्किल से। घर में समय बिताने का ये दिन मिला बड़ी मुश्किल से। बड़े जतन से कामयाबी हासिल होती है जीवन में। बड़े जतन से कामयाबी हासिल होती है जीवन में। बनो बच्चों संग बच्चे जैसे, लहरें मिले साहिल से। बनो बच्चों संग बच्चे जैसे, लहरें मिले साहिल से। बनो जागरूक, बनो जागरूक और प्रेरक उभरो। बनो जागरूक और प्रेरक हो उभरो जैसे नगपति धवल। गली गली में सन्नाटा और मरघट पे हुई चहल पहल। मानव मानव में प्रेम नहीं, अब कौन करे पहले पहल। मानव मानव में प्रेम नहीं, अब कौन करे पहले पहल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद
तो तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ पे तेलुगु भाषा चलती है, मातृभाषा तेलुगु है। लेकिन तेलुगु के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू यहाँ पर बहुत बोली जाती है। हिंदी बोलने वाले भी बहुत है, उर्दू का तो गढ़ है ये। लेकिन यहाँ इन चारों भाषाओं के अलावा एक और भाषा भी है और वो है दक्कनी हिंदी। आपने नाम सुना होगा, दक्कनी हिंदी। कुली कुतुब शाह ने इसी में अपनी रचनाएं लिखी थी, जिन्हें हम बहुत सम्मान देते हैं। दक्कनी हिंदी उर्दू और हिंदी की मिली जुली भाषा है। कुछ शब्द हिंदी के हैं, कुछ शब्द उर्दू के। और दक्कनी भाषा की विशेषता मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत शॉर्ट में बोली जाती है। जैसे हम जिसे एक वाक्य बोलने में 4-6 शब्द ले लेते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, बस दक्कनी में बोलेंगे मैं जातू, मैं आतू, मैं खाना खाता हूँ, मैं खातू। इस तरह से यह भाषा बहुत शॉर्ट में बोली जाती है। और दूसरी बात, इसमें एक वचन नहीं होता है, हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे घर, घर को हम घरा ही बोलेंगे। काम, काम को कामा बोलेंगे। झाड़, जो वृक्ष है, पेड़ है, उसको झाड़ा बोलेंगे। वाजिद समीर जी, फिलहाल तो मैं हैदराबाद में रह रही हूँ और हैदराबाद की दक्कनी भाषा की बात कर रही हूँ, जो बहुत ही समृद्ध भाषा है। वैसे रहने वाली मैं बनारस की हूँ। मेरे पिता झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी में थे, तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी विद्वता थोड़ी सी भी अगर मैं ले सकी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को सफल मानती हूँ। आइए दक्कनी भाषा में आपको एक कविता सुनाती हूँ। दक्कनी में कहते नहीं कहते हैं, कहते, ये 3 अक्षर हो गए। इसमें कते बोलते हैं। तो आइए सुनते हैं। आँखा दिखाते खाली पीली, आँखा दिखाते खाली पीली, बातें सुनाते खाली पीली। आँखा दिखाते खाली पीली, बातें सुनाते खाली पीली। कामा कुछ भी नहीं करते काय को, कामा कुछ भी नहीं करते काय को, धौंस जमाते खाली पीली। कामा कुछ भी नहीं करते काय को, धौंस जमाते खाली पीली। आँखा दिखाते खाली पीली, बातें सुनाते खाली पीली। कामा कुछ भी नहीं करते काय को, धौंस जमाते खाली पीली। और तुम और तुम्हारे बैगन की बातें, तुम और तुम्हारे बैगन की बातें चुपके सुनाते खाली पीली। तुम और तुम्हारे बैगन की बातें चुपके सुनाते खाली पीली। नई दुल्हन घर में आई अबिच, नई दुल्हन घर में आई अबिच, उसको हड़काते खाली पीली। नई दुल्हन घर में आई अबिच, उसको हड़काते खाली पीली, उसको हड़काते खाली पीली। और जब देखो लंबी लंबी छोड़ते, जब देखो लंबी लंबी छोड़ते। गिरीश अश्क, बहुत बहुत नमस्कार, आप इस पटल पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए दक्कनी में सुना रही हूँ। वाजिद समीर जी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दक्कनी भाषा में हास्य ही रहता है, हास्य की बातें ही रहती हैं। जब देखो लंबी लंबी छोड़ते, जब देखो लंबी लंबी छोड़ते, बातें बनाते खाली पीली, बातें बनाते खाली पीली। और गिर गए फटफटी से कितनी बार, गिर गए फटफटी से कितनी बार, नहीं सुनते, नहीं सुनते चलाते खाली पीली। गिर गए फटफटी से कितनी बार, नहीं सुनते चलाते खाली पीली, नहीं सुनते चलाते खाली पीली। और गुटखा इतना खाते काय को,
गुटखा इतना खाते काय को, हर जगह थूकते खाली पीली। गुटखा इतना खाते काय को, हर जगह थूकते खाली पीली। हर जगह थूकते खाली पीली। और चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। नहीं, सबको जगाते खाली पीली। चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। नहीं, सबको जगाते खाली पीली। सबको जगाते खाली पीली। और फालतू की शायरियां पढ़ते, फालतू की शायरियां पढ़ते, उस पे भेजा खाते खाली पीली। फालतू की शायरियां पढ़ते, उस पे भेजा खाते खाली पीली। और काम निकालने में माहिर उस्ताद, काम निकालने में माहिर उस्ताद, चने के झाड़ा चढ़ाते खाली पीली। काम निकालने में माहिर उस्ताद, चने के झाड़ा चढ़ाते खाली पीली। चने के झाड़ा चढ़ाते खाली पीली। और आगे देखिए कि नहीं जानते, नहीं जानते लेकिन बोलते, नहीं जानते लेकिन बोलते, भेजा काई को खाते खाली पीली। नहीं जानते लेकिन बोलते, भेजा काई को खाते खाली पीली। और मोहब्बत करते चुपके चुपके, मोहब्बत करते चुपके चुपके, सबको टहलाते खाली पीली। मोहब्बत करते चुपके चुपके, सबको टहलाते खाली पीली। और इस पे उस पे नजर रखते, इस पे उस पे नजर रखते, डरा को पैसा लूटते खाली पीली। इस पे उस पे नजर रखते, डरा को पैसा लूटते खाली पीली। डरा को पैसा लूटते खाली पीली। और काम कराने पावा पढ़ लेते, काम कराने पावा पढ़ लेते, निकले बाद घुमाते खाली पीली। काम कराने पावा पढ़ लेते, निकले बाद घुमाते खाली पीली। मोहब्बत करते चुपके चुपके, और सबको टहलाते खाली पीली। फालतू की शायरियां पढ़ते, उस पे भेजा खाते खाली पीली। और काम निकालने में माहिर उस्ताद, काम निकालने में माहिर उस्ताद, उस पे भेजा खाते खाली पीली। उस पे भेजा खाते खाली पीली। आँखा दिखाते खाली पीली, बातें सुनाते खाली पीली। कामा कुछ भी नहीं करते काय को, धौंस जमाते खाली पीली। धौंस जमाते खाली पीली। ये थी एक रचना जो दक्किनी में लिखी गई थी। और दक्किनी में ही एक और है रचना। एक पत्नी अपने पति से बहुत परेशान है, बहुत परेशान होकर वो चिल्ला रही है, पति को डांट रही है। अब देखिए कि वो कैसे डांट रही, डरा रही, क्या तो भी समझ ले रही, डरा रही, क्या तो भी समझ ले रही। तुम्हारे अपने कामा आते ही हमीच, तुम्हारे अपने कामा आते ही हमीच, तुम्हारे सारे कामा करते ही हमीच। तुम्हारे अपने कामा आते ही हमीच, तुम्हारे सारे कामा करते ही हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को, जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। आगे देखिए, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते, फिर भी मेरे पर धौंस जमाते। टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते, फिर भी मेरे धौंस जमाते। ठीक नहीं होगा कहती मैं, ठीक नहीं होगा कहती मैं, तुम जी ऐसा काय को खाली पीली डराते, तुम जी ऐसा काय को खाली पीली डराते, फिर भी मेरे पर धौंस जमाते, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाते। आगे बढ़े तुम नक्को, आगे बढ़े तुम नक्को, ठीक नहीं होगा कहती मैं। आगे बढ़े तुम नक्को, ठीक नहीं होगा कहती मैं, तुम जी ऐसा काय को खाली पीली आंखा दिखाते, तुम जो ऐसा काय को खाली पीली आंखा दिखाते। बिरयानी पका को देते हमीच, बिरयानी पका को देते हमीच, तुम्हारे सारे कामा करते हमीच। जब देखो डराते ही मेरे को,
क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। अब तुम्हारे हिसाबा करती मैं, अब तुम्हारे हिसाबा करती मैं। बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए, बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए, चिच्चा तुम्हारे को गाड़ी दिलाए। अब तुम्हारे हिसाबा करती मैं, बाबा तुम्हारे को दुकाना दिलाए, चिच्चा तुम्हारे को गाड़ी दिलाए। अब क्या होना जी तुम्हारे को, अब क्या होना जी तुम्हारे को, तुमको कपड़े लत्ते सोप दिलाए। अब क्या होना जी तुम्हारे को, तुमको कपड़े लत्ते सोप दिलाए। डरा रहे, तुम्हारी अम्मा को पका को पकवाना खिलाते ही हमीज, तुम्हारी अम्मा को पका को पकवाना खिलाते ही हमीज, तुम्हारे सारे काम करते ही हमीज। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ ले रही। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुम्हारे को। अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुम्हारे को। अब के ज्यादा करे तो धो दूंगी, अब की ज्यादा करे तो धो दूंगी, दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। अब की ज्यादा करे तो धो दूंगी, दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। क्या तो भी समझ रहे, क्या तो भी समझ रहे। बैगन की बाता नक्को करो तुम, बैगन की बाता नक्को करो तुम। ये घरा भी बाबा दिए छीन लूंगी, ये घरा भी बाबा दिए छीन लूंगी। अब आगे सुनो, सुनाती मैं तुमको। अब के ज्यादा करे तो मैं धो दूंगी, दुकाना गाड़ी सब छीन लूंगी। क्या तो भी समझ रहे, बैगन की बाता नक्को करो तुम। क्या तो भी समझ रहे, बैगन की बाता नक्को करो तुम। ये घरा भी बाबा दिए छीन लूंगी, ये घरा भी बाबा दिए छीन लूंगी। क्या तो भी समझ रहे, डरा रहे, डरा रहे। तुम्हारी बहनों को ब्याहे हमीज, तुम्हारी बहनों को ब्याहे हमीज, तुम्हारे सारा कामा करते हमीज। जब देखो डराते मेरे को, क्या तो भी समझ रहे। जब देखो डराते ही मेरे को, क्या तो भी समझ रहे। टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाओ नको, टेढ़ी मेढ़ी आंखा दिखाओ नको, सब छीन लूंगी, मैके चली जाऊंगी, सब छीन लूंगी, मैके चली जाऊंगी। पिच्छू पिच्छू नको आना, पिच्छू पिच्छू नको आना, कह देती मैं तुम्हारे को। डरा रहे, क्या तो भी समझ ले रहे, डरा रहे, क्या तो भी समझ ले रहे। यह थी एक दक्खनी कविता जो आप लोगों को मैंने सुनाई, और आप लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। दक्खनी भाषा बहुत ही सरल है और बहुत समृद्ध भाषा है, और इस भाषा में हास्य बहुत लिखा जाता है। संजीदा बहुत कम लिखते हैं लोग, हास्य ज्यादा लिखते हैं। मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सभी ने मुझे सुना। गिरीश अश्क जनकवि जी भी, गिरीश भैया भी आ गए इस मंच पर, और समीर जी, सलमान गोसावी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सम्मुख मैंने कविता पढ़ी और कविता का भी आनंद आ गया, क्योंकि आप जैसे साहित्यकार जब सामने रहेंगे तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, अंदाज़े बयां भी कुछ और ही होता है। जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। और वादा यह रहा कि फिर जब कभी भी सलमान जी मुझे याद करेंगे, मैं इस पटल पर जरूर आऊंगी और दक्खनी कविताएं जरूर लेकर आऊंगी। बहुत सारी दक्खनी कविताएं हैं, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दक्खनी मैंने अंत में इसलिए सुनाई क्योंकि जिंदगी में हास्य बहुत जरूरी है। 1 घंटा सुनते 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 अंत में हंसते हुए जाना, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इसलिए मैंने दक्खनी में कविता सुनाई, आप लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस पटल पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा,
और सलमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और इसके बाद जब कभी वो आमंत्रित करेंगे मैं पटल पर जरूर उपस्थित होंगी। आप सभी को नमस्कार।